हेलो बच्चों, अगेन अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 में। यह है चैप्टर 8 का टिग्नोमेट्री का क्लास 10th का एग्जाम्पल 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मैं एग्जाम्पल क्यों करवा रही हूँ? मैं एग्जाम्पल इसलिए करा रही हूँ कि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस को कैसे कैसे इसको सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप कैसे हम उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं बिना रटे। ठीक है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है, बेसिक फॉर्मूलेस मालूम है, तो आप क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस को आराम से पढ़ के स्टेप टू स्टेप का किस तरह से अप्रोच रखनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, उसको समझते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, बस ये सिखाना है। तो देखते हैं, चलो ये क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, पी एंगल पे राइट एंगल है, ओ पी क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एक ये कंडीशन दे रखी है। ओके, और वो कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। अब सपोज आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, किस तरह से सोचोगे कि साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू निकालनी है और ये कंडीशन दे रखा है, तो किस तरह से सोचोगे? सबसे पहले रूल है कि इसमें अगर आपको ये मालूम है ट्राइंगल, तो सबसे पहले तो आप पहले डिज़ाइनिंग करो, ट्राइंगल की डिज़ाइनिंग कर लो। तो फर्स्ट स्टेप यही होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस एंगल पे यहाँ पी क्या है हमारा पॉइंट, पी जो है वो कैसा एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब ओ और क्यू को कहीं भी सेट कर दो। ठीक है, और क्या दे रखा है पूरा इसमें आपको मार्किंग करनी है। ठीक है, तो ओ पी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ओ पी मीन्स ये है हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ पी 7 सेंटीमीटर, एक और ये कंडीशन दे रखा है। अब आप इसको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे? अब आपको वैल्यू निकालिए, आप सबसे पहले देखो कि आपको पूछा क्या पूछ रहा है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू दे रखा है। अब आप जानते हो कि पीवीपी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले में, अगर आपको साइन की वैल्यू निकालनी है या आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, साइन की, कॉस की, tan की, रेशियोज में किसी की भी वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या मालूम होना चाहिए? रेशियो मालूम होना चाहिए। रेशियो का मतलब साइड्स की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे सिर्फ गिवन क्या है, एक साइड मालूम है और बाकी दो साइड हमें मालूम नहीं है। तो जब तक हमें दोनों साइड्स नहीं पता होगी, हम कॉस क्यू की वैल्यू और साइन क्यू की और कॉस क्यू की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या स्टेप बनता है, हमें क्या फाइंड करना होगा? सबसे पहले हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी हो, और फाइंड कैसे करेंगे? जो हमारे पास गिवन है उसको ही लेते हुए हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो गिवन दे रखा है ओ पी इज इक्वल टू दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक ये कंडीशन दे रखी है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका मतलब है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू, अगर हमने पी क्यू को एक्स मान लिया, क्या मान लिया, अगर एक्स सपोज कर लिया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो ओ क्यू जो है हमारा, अगर मैंने पी क्यू के एक्स मान लिया इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ओ क्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 प्लस एक्स, मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स। अब मैंने ऐसा क्यों किया, कैसे आप समझोगे कि ये इस तरह से मैंने एक्स, इसको क्यों सपोज किया, इसको क्यों नहीं एक्स सपोज कर लिया? आसानी के लिए, क्योंकि हमें मालूम होता है कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हमारा बड़ा होता है ना, और ये क्या होता है, छोटा होता है। ऑल्दो आप इसको भी एक्स मान सकते हो, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लेकिन आसान ये रहेगा क्योंकि एडिशन वाले केस थोड़ी आसान दिखते हैं। ठीक है, तो हमने एक्स मान लिया यहाँ पे। ठीक है, और फिर इस तरह से इसको अलग अलग कर लिया। अब अगर हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाए तो हम ये दोनों साइड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस कंडीशन से हमने ये नहीं किया। अब हमें मालूम है कि हम राइट एंगल ट्राइंगल पे किनको याद करते, पाइथागोरस जी को याद करते। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम जी को याद करते हुए क्या करेंगे हम, देखो हमारे पास क्या होता है कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर, ये हमारा हाइपोटेनिस है, राइट। हाइपोटेनिस का स्क्वायर प्लस रेस्ट ऑफ टू साइड्स का स्क्वायर होता है। तो ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, राइट। अब ओ क्यू क्या है हमारा, एक्स प्लस 1 है, इसका होल स्क्वायर हो गया। ओ पी कितना है हमारा,
ओ पी है हमारा 7x² हो गया। पी क्यू क्या है हमारे पास, x है, तो x² हो गया। क्लियर। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो x² a+b का होल स्क्वायर लगा के a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे 2ab आप कैसे आया, ठीक है, तो 2ab का मतलब 2x हो गया। अब ये 7 का हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा x²। अब आपने पढ़ा होगा दोनों साइड्स पे क्या होता है, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट कर लिया। अब हमने यहाँ पे 2x = कितना हो जाएगा 49 और 1 इस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो 2x = हो गया हमारे पास कितना हो गया 48 और x = आफ्टर सोल्यूशन 2 2 ज़ा 4 और 2 4 जा 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24 और x था क्या, x हमने क्या किया था, लेट किया था यहाँ पे ओ पी क्यू = क्या लेट कर लेते हैं x, ठीक है। लेट पी क्यू = x लेट किया तो हमारे पास पी क्यू = वैल्यू क्या, देयरफॉर पी क्यू = वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 24 आ गई। पी क्यू अगर 24 है तो हमारे पास ओ क्यू कितना हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा x+1 मीन्स 24 + 1 मीन्स ओ क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 25। अब तीनों वैल्यू आपको मालूम है, तीनों वैल्यू हमारे पास मालूम हो गई तो इसका मतलब हम तीनों कोई भी रेशियो पूछेगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछेगा तो हम आराम से निकाल लेंगे। ये हो गया 25, ये हो गया हमारा 24 और ये हो गया 7। तो अगर आपको अब साइन क्यू की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है साइन क्यू। अब अच्छा एंगल ज़रूर ध्यान देना है आपको कि किस एंगल के एस्पेक्ट्स में वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को पूछ रहा है। तो साइन क्यू मीन्स ये क्यू है हमारा, ये क्यू है तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये वाली साइड क्या हो गई परपेंडिकुलर और रेस्ट ऑफ ये है हाइपोटेनियस, ये बेस हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि साइन थीटा = क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स ओ पी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है ओ क्यू है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 7/25, एक आंसर आ गया। दूसरा क्या पूछ रहा है कॉस थीटा = क्या होगा, तो कॉस क्यू = क्या होगा, तो कॉस अगेन इसी एंगल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। अगर कॉस क्यू पूछ रहा है तो कितनी क्या लिखेंगे हम, बेस अपॉन होता है, बेस क्या है यहाँ पर मेरा पी क्यू अपॉन ओ क्यू, ठीक है। तो पी क्यू कितना है हमारा, पी क्यू हमारे पास वैल्यू आ गई 24 और ओ क्यू कितना है 25। ओके, दिस इज द आंसर। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइए कि साइन, अगर मैंने साइन ओ के रिस्पेक्ट में पूछा, साइन इस एंगल के, इस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग मैंने पूछा, तो साइन ओ की वैल्यू बताइए और कॉस ओ की वैल्यू बताइए, ठीक है। ये ओ है तो कॉस ओ और साइन ओ की वैल्यू आप बताइए मुझे कमेंट करके, ठीक है, जरूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।